हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आप सभी के चैनल पर। हम आपके लिए हर वीडियो में अभी कुछ समय से सिर्फ एक ही विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वह है आप और हमारा वैकल्पिक विषय कि यूपीएससी से संबंधित जो वैकल्पिक विषय हैं उन विषयों की हम आपको संपूर्ण जानकारी अपने चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते जा रहे हैं। हम इसमें 6 विषयों को कंप्लीट कर चुके हैं कि आपको ऑप्शनल विषय अगर लेना है तो ऑप्शनल विषय में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको कौन कौन सी बुक पढ़ने की आवश्यकता होती है, और इसमें जौन सा भी विषय है उस विषय के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं और इसमें यह भी बताते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितना समय लग सकता है और सिलेक्शन होने की संभावनाएं कितनी होती हैं और कहाँ तक आपकी उम्मीद हो सकती है और कहाँ तक आपकी उम्मीद नहीं हो सकती है। इससे संबंधित हम आपको सभी प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज बॉटनी सब्जेक्ट तो ऑप्शनल के रूप में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर आप बॉटनी चुनना चाहते हैं तो आपको किन किन सावधानी का प्रयोग करना होगा और कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप बॉटनी सब्जेक्ट के रूप में ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमारी बात पिछली क्लासों के आधार पर है कि आपको सबसे पहले 20 साल के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अच्छे से समझना होगा और इसका अध्ययन करना होगा और आपको यह कवर करना होगा और यह देखना होगा कि जो 20 साल में परीक्षा का जो पैटर्न है वह कितना बदला है और कौन कौन से डायमेंशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको जो 20 साल के प्रश्न हैं इसके आपको 2 स्लॉट बनाने पड़ेंगे, एक आपको 2001 से 2011 तक का और दूसरा स्लॉट बनाना होगा आपको 2011 से 2022 तक का। तो आपको इनका बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा और साथ ही आपको बॉटनी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस है वह आपको यूपीएससी की वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको इन दोनों बातों का सबसे पहले अध्ययन करना होगा और देखना होगा कि आपको बॉटनी सब्जेक्ट में क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं। फिर आपको इसमें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी कि आप इसको करंट अफेयर्स से जोड़ते चलेंगे। क्या आपको इसमें करंट अफेयर्स भी जोड़ना पड़ेगा और जो करंट इशू होते हैं आपको इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा और आपको यह कवर करने में करीबन 5 महीने का समय लग सकता है, 5 से कम नहीं, करीबन 10-15 दिन प्लस भी मान के चलिए, क्योंकि बॉटनी सब्जेक्ट कवर करने में ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको कम से कम 5 महीने और अधिक से अधिक 5.5 महीने का समय लगने की इसमें संभावना होती है। इसमें आपको सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जो बुक लिस्ट हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं उनको खरीदने से पहले आप सबसे पहले एनसीईआरटी को कवर करेंगे, जो आपको 11 और 12 की क्लास में मिल जाएंगी, यानी कि 11 से 12 क्लास को आपको कवर करना पड़ेगा बायोलॉजी के नाम से। यानी कि 11-12 की जब आप कवर कर लेंगे बायोलॉजी की जो क्लास है, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे बुक लिस्ट की ओर। फिर आप आगे बढ़ेंगे बुक लिस्ट की ओर। तो हमने आपको इसमें कुछ किताबों के नाम बताए हैं और राइटर के नाम बताए हैं, तो आप इनको देख लीजिए और मार्केट में यह आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन हम अगर आपको यह जानकारी दें कि बॉटनी से संबंधित मार्केट में मटेरियल और ऑनलाइन
मटेरियल बहुत कम है, क्योंकि बॉटनी के टीचर मार्केट में उपलब्ध नहीं हैं और ना ही कोई कोचिंग ऐसी स्पेशलिस्ट है कि बॉटनी की तैयारी स्पेशलिस्ट करा सके। बॉटनी के लिए बहुत ही कम मार्केट में मटेरियल है और टीचर भी उपलब्ध नहीं होते हैं। और यूपीएससी में क्या, बॉटनी सब्जेक्ट करीबन 200 से 300 स्टूडेंट ही लेते हैं, बाकी स्टूडेंट बॉटनी सब्जेक्ट को नहीं चुनते हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड बॉटनी सब्जेक्ट से नहीं होता है। इसलिए बॉटनी सब्जेक्ट के टीचर भी मार्केट में बहुत कम उपलब्ध हैं। इसलिए आप अगर बॉटनी चुनना चाहते हैं और आपका अगर एम है कि आप बॉटनी के आधार पर मेंस लिखना चाहते हैं, तो आपको हमने कुछ किताबों के नाम बताए हैं और प्लस इसमें हमने राइटर भी बताए हैं। आप इनको मार्केट से उपलब्ध हैं, आप ले सकते हैं और इसके आधार पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और इसमें आपको कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो आपको स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि यह सफिशियंट है तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसके आगे भी हमने कुछ किताबों की लिस्ट भी दी है, आप इसको भी देख सकते हैं सेल बायोलॉजी के रूप में और बॉटनी 4 डिग्री स्टूडेंट्स के रूप में। तो कुछ किताबें यहाँ पर हमने आपको उपलब्ध कराई हैं, इन किताबों को आप देख सकते हैं। लेकिन आपको बॉटनी के सब्जेक्ट लेने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात तो यह है कि मार्केट में टीचर उपलब्ध नहीं है, और दूसरी बात है कि आपको बॉटनी से संबंधित मटेरियल भी बहुत कम उपलब्ध होता है। हिस्ट्री और जियोग्राफी और पॉलिटी से संबंधित मटेरियल नहीं है यह कि आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी का मटेरियल जो मार्केट में भर भर के उपलब्ध है, वैसा आपको बॉटनी में मटेरियल उपलब्ध नहीं है। तो कृपया करके इस बात का ध्यान दें। और आपको बॉटनी से संबंधित कोचिंग में टीचर भी बहुत कम उपलब्ध हैं। जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी के लिए आपको कोचिंग वाले बेहतरीन से बेहतरीन टीचर उपलब्ध कराते हैं, वह आपको बॉटनी के सब्जेक्ट में नहीं मिल पाएंगे। तो कृपया करके कुछ बातों का आप ध्यान रखें, फिर इसके बाद ही आप बॉटनी सब्जेक्ट को कवर करें। और बॉटनी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, लेकिन सिर्फ इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपके आसपास टीचर उपलब्ध हैं कि नहीं है, और फिर इसके बाद आपको जो कोचिंग वाले के मटेरियल चाहिए वो आपको उपलब्ध अच्छे कंटेंट में हो पा रहे हैं कि नहीं। फिर हम आपको अगर बताएं कि कोचिंग नोट्स आप कौन से ले सकते हैं, तो एवोल्यूशन के कोचिंग मटेरियल के नोट्स आते हैं और ब्रिलियंट ट्यूटोरियल के मटेरियल के नोट्स आते हैं, तो आप इनको ले सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले इन किताबों प्लस एनसीईआरटी को कवर करना है, फिर इसके बाद ही आप लास्ट में कोचिंग वाले के जो नोट्स हैं वह लगाएंगे, क्योंकि कोचिंग मटेरियल सिर्फ लास्ट में ही आपको उपयोगी होता है और इसका लास्ट में ही प्रयोग करना होता है। प्रारंभ में आपको एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक का प्रयोग करना है, फिर इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, फिर इसके बाद आप कोचिंग मटेरियल का उपयोग करेंगे। और अगर हम आपको बताएं टेस्ट सीरीज आपके लिए सिर्फ एक ही है, वो है एवोल्यूशन की, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंस की आंसर राइटिंग के रूप में। और आपको अगर एक इसका बॉटनी का बेनिफिट बताएं तो यह आपको प्रीलिम्स में हेल्पफुल रहेगा। क्या प्रीलिम्स में आपको सहायता दे सकता है और आपकी थोड़ी मदद भी कर सकता है बॉटनी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, क्योंकि प्रीलिम्स में करीबन 5 से 6 क्वेश्चन आपके उपलब्ध होते हैं बॉटनी के रूप में। तो आपको यहाँ पर इसका बेनिफिट अवश्य मिलेगा। और हम अगर आपको एक ओवरव्यू के रूप में बताएं, तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने के पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है। आप बैकग्राउंड के आधार पर ही इसको ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक के जो कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो यूपीएससी में बॉटनी सब्जेक्ट के स्टूडेंट बहुत ही कम हैं और बहुत ही कम स्टूडेंट इसको लेते हैं।
इसमें हम आपको यह भी बताएं कि आपको यह लेने में कठिनाई तो होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ बेनिफिट भी मिलता है जो आपको प्रीलिम्स एग्जाम में क्वालिफाई है वह कर सकते हैं। यानी कि जो प्री एग्जाम है उसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपको बॉटनी के मिलते हैं। और आप सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस सिलेबस को अच्छे तरह से एनालिसिस कर लें और अपने जो अभी तक देखा है तो आप उस चीज़ों को ध्यान रखें कि आप इससे बाहर नहीं देखें। जो हमने आपको बुक लिस्ट उपलब्ध कराई है इसी के आधार पर आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं और यह आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बाहर आपको बॉटनी में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की यहीं से संभावना होती है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर आपको स्ट्रैटेजी के रूप में बताएं तो आपको जो प्रारंभ में हमने आपको बताया कि NCERT प्लस स्टैंडर्ड बुक और प्लस टेस्ट सीरीज, और आपको कम से कम 20 साल के प्रीवियस है, या कम से कम अगर आपको समय नहीं है तो आप 15 साल के प्रीवियस ईयर को प्रश्न पत्र को पढ़ने का प्रयास करें और इस पर एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। और आपको सिलेबस बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना होगा, क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका गेम चेंजर होता है, क्योंकि सिलेक्शन की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी और दामोदार सिर्फ इसी ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर होती है और यही आपके लिए सबसे बेनिफिट वाला सब्जेक्ट होता है कि आप कौन सा पसंद करेंगे। हमने आपको एक ओवरव्यू के रूप में बता रहे हैं कि आप अगर बॉटनी के रूप में ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपको किन सावधानी का प्रयोग करना चाहिए और कौन कौन सी बुक लिस्ट और कौन कौन से कोचिंग वाले के मटेरियल और टेस्ट सीरीज का प्रयोग करना चाहिए। तो आज हमने आपको इन कुछ बातों पर जिक्र किया और आने वाले समय में हम आपको अन्य ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लासें भी उपलब्ध कराते रहेंगे। आज सभी क्लासों को रेगुलर देखते रहें और आपको जो भी पसंद आए, यानी कि जो भी आपको लगता है कि आप मेंस में ऑप्शनल के रूप में ले सकते हैं और आपको कौन सब्जेक्ट आपको बैकग्राउंड के रूप में अच्छा लगता है और आपको कौन से सब्जेक्ट में पढ़ने में मन लगता है, तो आप उन सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं और उसमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। और आपको अगर इस बात का ध्यान हो तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसमें 2 पेपर होते हैं, 250-250 नंबर के होते हैं, तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना होगा कि 500 नंबर आपको ऑप्शनल से आते हैं। अब 500 में से आप कितने ले सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, इसलिए आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चुने तो आप उसका एनालिसिस भरपूर तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। इसमें आप किसी भी प्रकार के ढिलाई का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट बेस्ट से बेस्ट चुनना है जिसको आप कवर कर सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करते जाएं और सब्सक्राइब करने के लिए हम आपसे नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आपको जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।